नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज हॉक। हाल ही में केरल में पटाखों से भरा अनानास खाने की वजह से एक गर्भवती हथनी की मौत हो गई। इस घटना से पूरे देश में रोष का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर डाली, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि केरल में किसी जानवर का इस तरह से मरना पहली घटना नहीं है, बल्कि केरल में तो यह जानवरों को मारने का एक तरीका है। दरअसल केरल में सूअर वहां की फसल को बर्बाद कर देते हैं। उन्हें रोकने के लिए विस्फोटक स्थानीय स्तर पर उपयोग में होने वाले पटाखों से तैयार किया जाता है और उनका इस्तेमाल जानवरों को खेतों में आने से रोकने के लिए किया जाता है। केरल खास तौर पर जंगली सूअरों के लिए इनसे केरल के किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वैसे तो वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इन सूअरों को मारना कानूनी तौर पर अपराध है, लेकिन इसके बाद भी किसान इनसे फसल बचाने के लिए इन्हें मारने के लिए ऐसे तरीके प्रयोग करते हैं। यह तरीका कोई नया नहीं है। जानकार लोग जानते हैं कि यह तरीका बहुत पुराना है और प्रचलित है, लेकिन जिन लोगों को इस हादसे के जरिए पहली बार पता लगा है, उन्हें वास्तविकता का पता नहीं है। सोशल मीडिया पर यह खबर फैलते देर नहीं लगी कि हथनी की बेरहमी से मारा गया है। ऐसा दावा करने वालों की कमी नहीं है। इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि यह हथनी या किसी हाथी को मारने के लिए किया गया प्रयास नहीं था। कहा जा रहा है कि हथनी संयोग से इस जाल में आ गई, जो जंगली सूअरों के लिए बिछाया गया था। कई लोग इसे एक अनचाहा हादसा बता रहे हैं। केरल ही नहीं, कई दूसरे प्रदेशों में भी अपनाया जाता है। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि विस्फोटक और अलग अलग तरह के जाल का उपयोग पूरे भारत में किया जाता है, लेकिन केरल में इसे मलयालम में पन्नी पकड़म कहा जाता है। इसके अलावा जानवरों को खेतों में आने के रोकने के लिए बिजली के तारों का उपयोग भी होता है। 25 मई को इस हथनी ने जब इस अनानास को खाया तब वह गर्भवती थी। इसके खाने के बाद उसके मुंह में विस्फोट हो गया था और उसका जबड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। यह विस्फोटक इतना तेज था कि हथनी के दांत भी टूट गए, जिसके बाद से ही हथनी पास के ही एक तालाब में पड़ी रहती थी और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पिया करती थी। इस घटना के 3 दिन बाद दर्द से कराहते हुए उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद यह शक हुआ कि कुछ लोगों ने इसे इस तरह का अनानास खिलाकर मारने की कोशिश की है, लेकिन बाद में पाया गया कि इस तरह का अनानास किसान जंगली सूअरों के लिए अपने खेतों के पास छोड़ देते हैं, जिससे वे उनकी फसल बर्बाद नहीं कर सकें। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस तरह के कमेंट किए हैं कि यह एक हादसा हो सकता है। मामले की जांच हो रही है। जो भी हो, यह तय है कि इस तरह के अनानास में पटाखे रखना मानवीय कार्य की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। जंगली सूअरों को रोकने के लिए बहुत से कारगर उपाय हैं, लेकिन यह उपाय ना तो कानूनी रूप से सही है और ना ही आसपास के जानवरों के लिए, भले ही उसे किसी परंपरा के तौर पर ही क्यों न अपनाया गया हो।